वंदना एक बहुत ही सुगरण गृहिणी थी। वो अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी, उसका भरण पोषण करती थी। घर वाले उससे बहुत खुश थे। घर वालों को भी कभी भी वंदना से कोई शिकायत नहीं होती थी। राहुल और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। पूरे दिन तुम घर के कामों में व्यस्त रहती हो। मैं चाहता था कि तुम ऑफिस का काम क्यों नहीं शुरू कर देती। थोड़ा सा बाहर निकलो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे नहीं बाबा, बाहर के कामों के लिए वक्त है भला। मुझे घर के काम करने बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों और पति को किसी भी चीज से निराश न करूं। हमने तुमसे कभी शिकायत की है क्या भला? तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती हो। मुझे विश्वास है कि तुम ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से संभाल पाओगी। ऑफिस के काम में मैं अपने घर और परिवार को वक्त नहीं दे पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाहर निकलने से आप तीनों को कोई परेशानी हो। पापा सही तो कह रहे हैं, हम भी तो बड़े हो गए हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हाँ मम्मी, मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स की मम्मियाँ घर में बस व्यस्त नहीं रहती बल्कि ऑफिस का भी काम करती है। उनका स्टैंडर्ड अलग ही मालूम पड़ता है। तो तू कहना क्या चाहती है? मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं मम्मी, आप उन सभी मम्मियों से बहुत अच्छी हो। तीनों वंदना को बाहर जॉब करने के लिए कहते हैं, परंतु वो बाहर जॉब करने के लिए बिल्कुल भी मना कर देती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वो बच्चों के लिए नए नए तरह के व्यंजन बनाती, पति की हर जरूरत को पूरा करती। इसी में पूरा दिन निकल जाया करता था। एक बार तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वंदना का इंतजार कर रहे थे। वंदना, आज बहुत टाइम लगा दिया। तुम तो समय से पहले खाना बना लेती हो, आज कहाँ रह गई? क्या पापा, कभी कभी देर भी हो सकती है ना। शायद मम्मी कुछ स्पेशल बना रही होगी, इसके वजह से टाइम लग गया। क्या आज मम्मी क्या स्पेशल बना रही होंगी? मुझे तो सुनकर ही भूख लगने लगी है। अब तो रुका ही नहीं जा रहा। मम्मी जल्दी से खाना लेकर आओ ना। क्या बनाया है आज स्पेशल आपने खाने में? वंदना खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है तो वो सिंपल खाना होता है, जिसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं और उसे खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहते हैं। पर वो अपना सिर पकड़कर कहती है, ना बाबा ना, आज तो मेरे से खाना ना हो पाएगा। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर फट जाएगा। थोड़ा सा खा लो फिर दवाई ले लेना। एक काम करता हूँ, एक कड़क चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, उसे पी कर सो जाना। पर वंदना के सिर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। उसको चक्कर आने लगे, जी मचलाने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपने ही इन सिम्टम्स पे परेशान होने लगी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली रीना वहाँ आती है और वो अपनी हालत को रीना को बताती है। अरे, यही सिम्टम्स तो मेरे दूर के ताऊ को भी हुए थे। भगवान न करे तुम्हें अगर वो परेशानी हुई तो। कैसी परेशानी? क्या हुआ था? उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, उनको भी यही सिम्टम्स थे। वंदना के मन में अब ये बात घर कर जाती है कि कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। वो इसी बारे में सोच रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है। यहाँ पर राहुल के ऑफिस का एक बंदा आता है। मैडम, आपने ही तो मुझे बुलाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपको नहीं बुलाया है। मैडम, शायद आपको भूलने की बीमारी हो गई है, अपना ध्यान रखिए। अब उसका शक पक्का हो जाता है। वो नेट पे सर्च करती है, जिसमें वही सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। वो ऑनलाइन डॉक्टर से बात करने का फैसला करती है। अगर मैं अपने फैमिली डॉक्टर से बात करूंगी तो ये बात राहुल को पता चल जाएगी, और अगर ये बात राहुल को पता चल गई तो उसे बहुत दुख होगा। मैं काम करती हूँ, आजकल ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं ना, मैं उन्हीं से बात करके देखती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वंदना की आदत छोटी छोटी बातों को नेट पे सर्च करने की थी। कई बार राहुल ने उसको ऐसा करने से मना भी किया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो चीजें नेट पर गलत तरीके से दी जाती है। वंदना जब ऑनलाइन डॉक्टर से बात करती है तो वो भी सिम्टम्स को ब्रेन ट्यूमर बताता है। अब वो श्योर हो जाती है और अपना दिल तोड़ बैठती है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, मुझे ऐसी बीमारी दे दी
मैं अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहती थी और मैं जिंदा नहीं रही तो वो मेरे बच्चे अकेले पड़ जाएंगे और राहुल को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। वंदना नेट पर परिवार को अपने मरने की खबर बताने के तरीकों को भी सर्च करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एक पत्र लिखने का फैसला करती है और अपनी सारी बातें उस लेटर में लिख देती है और अपने परिवार से ऐसे मिलती है जैसे कि सच में वो अब इस दुनिया से विदा लेने वाली होती है। क्या हो गया है? तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, खोई खोई और परेशान सी नजर आ रही हो। जो बात है कहती क्यों नहीं हो? पापा ये लो, माँ ने खत लिखा है। राहुल उस खत को पढ़ता है और हकीकत से रूबरू हो जाता है। तभी वो अपने फैमिली डॉक्टर को वीडियो कॉल करता है। तब वो डॉक्टर वंदना को बताता है। किसने कहा भाभी जी आपको ब्रेन ट्यूमर है? आप किसी डॉक्टर के पास गई थी क्या? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा था जिसमें सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही थे। जरूरी नहीं सारे सिम्टम एक ही बीमारी के हों, वो कोई भी परेशानी हो सकती है। आपको कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं बल्कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। पर मुझे तो भूलने की भी बीमारी है। तभी राहुल को ऑफिस से मिस्टर कपूर का फोन आता है। तब वो बताता है उन्हें वंदना भाभी ने नहीं बल्कि दूसरी वंदना ने बुलाया था। गलती से वो उसके घर पहुंच गया। ये बात राहुल वंदना को बताता है। सुन लिया अब आपने? आपको कोई भूलने की बीमारी नहीं है बल्कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो आपने अपनी बीमारी पर फिट बिठा ली। आपको कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक दिमाग में भ्रम है जो आपको एक बीमारी के रूप में बता रहा है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसी तरह से मूव ऑन कर लें। देखा, बेकार में अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। तुम्हें कोई बीमारी नहीं बल्कि एक भ्रम है और इसका कोई इलाज नहीं। जब तक तुम गलतफहमी भरे रखोगी तो गलतफहमी तुम्हें जकड़े रखेगी और जब तक उनको छोड़ोगे नहीं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हर चीज नेट पर सर्च मत किया करो। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई भी फैसला अकेले और गलतफहमी से नहीं लूंगी। वंदना की गलतफहमी दूर हो चुकी थी और अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी और अब उसे अपने परिवार से दूर रहने का कोई डर नहीं था।